जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरआई बिहार की बेटी में। मैं पूनम माता रानी से आप सभी के कुशल मंगल की कामना करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो भी नवरात्रि के व्रत किए हैं 9 दिन, उन्हें पारण कब करनी है, और जो 2 दिन यानी कि प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत किए हैं उन्हें पारण कब करनी है, कन्या पूजन कब करनी है, कलश विसर्जन हमें कब करना है, और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो ये सारी बातें जानेंगे आज इस वीडियो में। तो आप सब मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करके, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और नवरात्रि पारण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि इस साल की नवरात्रि 10 दिनों की है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो अष्टमी है 30 सितंबर को, और नवमी है 1 अक्टूबर को, और विजयदशमी है 2 अक्टूबर को। तो जो भी 2 दिनों का व्रत रखे हैं, पहला प्रतिपदा के दिन रखे थे और दूसरा अष्टमी के दिन रखना है। तो अष्टमी इस बार 30 सितंबर को पड़ रही है, दिन है मंगलवार। तो दूसरा जो व्रत है वो हम 30 सितंबर को रखेंगे। तो जो 2 दिनों का व्रत रखे हैं उन्हें नवमी के दिन पारण करना है। अगर कन्या पूजन उनके यहाँ अष्टमी के दिन हो जाता है तो भी जो है नवमी के दिन ही पारण करना है। और जो 9 दिनों का व्रत रखे हैं उन्हें सही मायने में देखा जाए तो उन्हें दशमी के दिन पारण करना चाहिए, यानी कि उन्हें 2 अक्टूबर को पारण करना चाहिए। नाम ही है नवरात्रि, यानी कि हमें 9 दिन जो भी व्रत करेगा वो 9 दिन ही व्रत करना चाहिए सही मायने में देखा जाए तो। अगर आपके यहाँ ऐसा होता है कि नवमी के दिन कन्या पूजन करा के और पारण कर लिया जाता है तो आप लोग अपने घर का नियम देख लीजिएगा। लेकिन सही मायने में अगर हम देखें तो अष्टमी या नवमी किसी भी दिन आप अगर कन्या पूजन कराते हैं तो उस दिन हमें पारण नहीं करना है। जो 9 दिनों का व्रत रखे हैं, 9 दिन फलाहार रहे हैं, तो उन्हें जो है दशमी के दिन ही पारण करना चाहिए। और अब हम जान लेते हैं कि कन्या पूजन हमें कब करानी चाहिए। तो कन्या पूजन जो है वो अष्टमी तिथि, नवमी तिथि, दोनों तिथियां जो है शुभ होती है कन्या पूजन के लिए। तो आप लोग के यहाँ जो भी नियम हो, अगर नियम हो कि अष्टमी के दिन कन्या पूजन कराई जाती है तो आप लोग अपना घर का नियम ही फॉलो करें। और जिनके यहाँ है कि नवमी के दिन कराई जाती है तो नवमी तिथि जो है वो ज़्यादा शुभ माना गया है कन्या पूजन के लिए, तो वो नवमी पे भी जो है कन्या पूजन करा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो 2 दिनों का व्रत किए हैं क्या उन्हें कन्या पूजन कराना ज़रूरी है। तो श्रद्धा है अपनी, अगर कन्या पूजन करा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ऐसे 2 दिनों के व्रत में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कन्या पूजन कराएं, ऐसे करा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो 9 दिनों का व्रत किए हैं, 9 दिन फलाहार किए हैं, तो उन्हें जो है कन्या पूजन ज़रूर ही करवाना चाहिए, क्योंकि 9 दिनों का जो व्रत का फल है वो हमें कन्या पूजन करने के बाद ही मिलता है। तो उन्हें जो है कन्या पूजन करवाना ज़रूरी है। तो अगर कन्याएं नहीं मिलती हैं तो जो है आप लोग 1 या 2 कन्याएं मिलती हैं तो उन लोगों को भी जो है सो थोड़ा-थोड़ा देकर और दोहरा सकते हैं, 9 बार निकाल कर उन लोगों के लिए जुटिया कर। और जो है दान दक्षिणा भी मंदिर में या अनाथ आश्रम में जो है हम पैसे का या अनाज का दान देकर जो है इस तरीके से भी कन्याएं नहीं मिले तो हम कन्या पूजन कर सकते हैं। और अगर मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा है, आप लोग कन्या पूजन ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं पारण। तो पारण जो है वो 2 दिनों का जो व्रत किए हैं उनके लिए ऐसा कुछ नियम नहीं है कि वो टाइमिंग का ज़रूरत नहीं है पारण का। वो लोग अपना नवमी के दिन स्नान कर कर और पूजा कर कर जो है पारण कर सकते हैं। लेकिन जो 9 दिनों का व्रत किए हैं तो उनके लिए जो है पारण का शुभ मुहूर्त बहुत ही ज़रूरी है, और उन्हें जो है पारण के शुभ मुहूर्त पे ही जो है पारण करना चाहिए। तो पारण का शुभ मुहूर्त मैं आप लोगों से बता दूं कि पारण का शुभ मुहूर्त है 2 अक्टूबर, दिन गुरुवार पड़ रहा है। तो गुरुवार के दिन सुबह 6:15 से लेकर 8:27 तक हमें जो है पारण कर लेनी है। जो भी 9 दिनों का व्रत रखे हैं उन्हें ये शुभ मुहूर्त है, आप सभी शुभ मुहूर्त पे ही जो है पारण कर लीजिएगा।
तो पारण के दिन हमें सुबह उठकर स्नान कर कर और जो कलश है उसका जो है कलश विसर्जन करके हमें, और सभी जल का जो कलश का जल है वो छिड़काव करके घर में, और जो जौ वगैरह है जौ को जो है हम अपने कान वगैरह में लगाएंगे, और कुछ जौ को जो है हम अपने तिजोरी में रखेंगे, और जो बचेगा वो हम खेतों में या फिर किसी पेड़ पौधों के पास रख देंगे जहाँ की पैर ना लगे। और इस तरीके से जो है हम विसर्जन करके और तब पारण करेंगे। तो पारण जो है वो हमें खीर पूरी से ही करना चाहिए या फिर हलवा पूरी से, और इस दिन भी जो है भोग प्रसाद लगाकर हमें माता को और तब पारण करनी है। तो आप सब ये बनाकर और भोग लगा दीजिएगा, उसके बाद जो है पारण कीजिएगा। और ध्यान रहे कि जो अखंड दीप हम जलाते हैं 9 दिनों का, उसे हमें बुझाना खुद से नहीं है। उसमें जब तक तेल है या घी है दीपक में तब तक उसे जलने देना है, और वो खुद से जब बुझेगा तभी उसको छोड़ना है, अपने से नहीं बुझाना है। इस बात का आप सब ध्यान रखिए। और एक बात कि पारण करने से पहले हमें कुछ दान दक्षिणा देना चाहिए। जैसे कि हम 9 दिनों का व्रत किए हैं, इतना कठिन व्रत किए हैं, तो हमें अन्न का दान करना चाहिए या फिर पैसे का भी, दक्षिणा का भी दान हमें करना चाहिए। दान करके ही हमें पारण करना चाहिए। और जो कलश का नारियल है उसे आप सब कभी भी फोड़कर और खाएं नहीं, उसको जो है हम प्रवाहित कर देंगे। उसको जो है हम खेतों में या फिर कहीं नदी वगैरह में प्रवाहित कर देंगे या फिर किसी अन्य पंडित को दे देंगे। उसको ध्यान रहे कि घर के लोग नहीं खाएंगे और ना ही उसको जलाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि पारण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो अगर आप सभी के लिए थोड़ा सा भी लाभकारी होगा तो आप सब मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोगों से फिर जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जय माता की।